त्रिपुरा के धलाई जिले में एक दुकान के मालिक ने पुलिस को कॉल किया और कॉल करके बोला कि मेरे फ्रिज के अंदर एक सूटकेस है। पुलिस ने जब सूटकेस को खोला तो सबके होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर एक लाश थी और जिस भी व्यक्ति की लाश थी उस लाश को देखने से साफ तौर पर पता चल रहा था कि उस व्यक्ति को बहुत बेरहमी से मारा गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि ये लाश है किसकी और इसे यहाँ पर रखा क्यों गया है। कुछ ही घंटों में पहचान हो गई। ये लाश थी 24 साल के शरीफ की, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एज ए इलेक्ट्रीशियन काम किया करता था। उसका परिवार काफी ज्यादा साधारण था। बीमार माँ बाप थे और एक छोटा भाई था। इन सब की जिम्मेदारी इसी इंसान के ऊपर थी, मगर इस मेहनती और नेक लड़के का एक टूटा हुआ रिश्ता भी था। कुछ महीने पहले इसका ब्रेकअप हुआ था और उस ब्रेकअप के बाद इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की जिंदगी में एक नया इंसान आ गया था, दिवाकर साहब। दिवाकर एक डॉक्टर था जिसने बांग्लादेश से एमबीबीएस किया था और फिलहाल वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर रुका हुआ था। वो शरीफ की एक्स गर्लफ्रेंड का कजिन था और लंबे समय से वो उसे पसंद करता था। उसे शरीफ के बारे में पता था और वो इंतजार कर रहा था कि कब उसका ब्रेकअप शरीफ से हो और कब वो अपने आप को उसकी जिंदगी में ले आए। जैसा ही ब्रेकअप हुआ, दिवाकर ने अपने दिल की बात उसे कह दी और फिर उसके बाद ये दोनों रिश्ते में आ गए। मगर रिश्तों के साथ शुरू हुई एक खतरनाक भावना जिसे बोलते हैं इनसिक्योरिटी। दिवाकर को लगने लगा कि कहीं शरीफ दोबारा से उसकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी में वापस ना आ जाए। शरीफ और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का काफी लंबे अरसे से रिलेशनशिप था। इस चीज की वजह से दिवाकर काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करता था और इसी डर ने उसे बना दिया एक कातिल। उसने शरीफ को खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन इस चीज में वो अकेला नहीं था। इसका साथ दिया उसके 3 दोस्तों ने। अब हुआ क्या था, दिवाकर ने कभी भी शरीफ को ये नहीं दिखाया कि वो उससे नफरत करता है या फिर अंदर ही अंदर इनसिक्योर फील करता है। उसने धीरे धीरे शरीफ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। ये दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि वो साथ में घूमने लगे। 8 जून 2025 की रात दिवाकर ने शरीफ के पास कॉल किया और उसे बोला कि यार, तेरे लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब हम दोनों भाई जैसे हैं, तो एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से, इसलिए जयदीप के घर आजा। और ये जो घर था ये शहर के बाहरी इलाके में था। शरीफ, जो दिल का भी शरीफ था, जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, सबने मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। दिवाकर ने खुद अपने हाथों से उसका गला दबाया। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद शरीफ की लाश को एक सूटकेस में बंद कर दिया गया। अगले दिन 9 जून को दिवाकर के माँ बाप अपने गांव से 120 किलोमीटर दूर गाड़ी लेकर आए। उन्होंने दिवाकर को बैठाया और साथ में उस सूटकेस को भी गाड़ी में रख दिया और उन्हें यह भी पता था कि उस सूटकेस के अंदर क्या है। और इसके बाद अपनी पान की दुकान का डीप फ्रीजर भी दिया ताकि इस लाश को उसमें छुपाया जा सके। 8 जून की रात को जब शरीफ घर पर नहीं लौटा तो उसके माँ बाप ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने शरीफ को फोन रिकॉर्डिंग्स, लास्ट लोकेशन, कॉन्टैक्ट सब कुछ खंगाला और एक नाम बार बार सामने आ रहा था और वो नाम था डॉक्टर दिवाकर साहा। या पुलिस ने दिवाकर को हिरासत में लिया और उससे कड़ी पूछताछ की तो वो टूट गया। पुलिस ने दिवाकर, उसके माँ बाप और उसके सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो जेल गए या नहीं, सवाल ये है कि अब शरीफ के परिवार का क्या होगा। उसके बूढ़े माँ बाप जो उसके ऊपर डिपेंड्स थे, उसका छोटा भाई जो अपनी पढ़ाई शरीफ की वजह से ही कर पा रहा था, उनका क्या होगा। शरीफ ना कुछ ज्यादा ही शरीफ निकला, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड से दोस्ती करता है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। 4 दिन के दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। लेकिन जो लड़की थी, पहले उसने शरीफ के साथ संबंध बनाए और फिर दिवाकर के साथ संबंध बनाए और अब वो लड़की किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाएगी। लड़की का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो 2 सन की आशिक होगा।